आज हम लोग सीखेंगे एसी आखिर क्यों ब्लास्ट होती है, क्यों इतना एक्सीडेंट होता है, टेक्नीशियन की जान कैसे चली जाती है एसी फटने से। इस चीज़ के बारे में सही तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक इन्वर्टर एसी जो कि ये है हिटैची कंपनी की। देखिए ये जो इन्वर्टर एसी जब से बनी है ना तभी से ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है कि हमारा जो कंप्रेसर है बार बार ब्लास्ट हो रहा है। उसका रीज़न क्या है इसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है टेक्नीशियन गलती सबसे पहले क्या करते हैं, कई गलतियां हैं, सबको बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गलती ये है कि अगर ये जो वाल होता है इसमें सक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल जो होते हैं यहाँ पे आउटडोर में लगे हुए होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कोई टेक्नीशियन आता है और उसके वाल वगैरह बंद करके प्रेशर वगैरह डाल के चला जाता है और फिर कस्टमर उसको नहीं बताते दूसरे टेक्नीशियन को कि यार कोई आया था और आकर कुछ काम यहाँ पे किया, ये नहीं बताते हैं कस्टमर। तो टेक्नीशियन क्या करते हैं, जाके चालू करते हैं एसी को और एसी को चालू करने के बाद तुरंत आउटडोर पर जाते चेक करने के लिए और वहाँ पर वाल ये दोनों होता है बंद। और बंद होने की वजह से क्या होता है, कंप्रेसर चलता है लेकिन ना खींच पाता है ना फेंक पाता है और उसके अंदर कोई नाइट्रोजन गैस या फिर कोई बाहरी हवा उसमें भरी हुई रहेगी। तो क्या होगा, वाल बंद होगा तो ये कंप्रेसर हमारा ब्लास्ट होने का 90% चांस होता है कि कंप्रेसर हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले काम ये करना है आपको कि जब भी एसी को स्टार्ट करना है उससे पहले देखिए कि जो सक्शन वाल है और डिस्चार्ज वाल है ये खुला हुआ है या नहीं है। अगर खुला नहीं है तो पहले इसको एलनकी से ऑन करिए, खोल लीजिए पूरी तरीके से। जब ये खुल जाए तब जाके ही आपको एसी को ऑन करना होता है। ये एक हो जाएगा आप गलती जो कि अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं चेक करेंगे तो हो सकता है कि एसी ब्लास्ट हो जाए। तो ये हमेशा चेक करना होता है, आप लोग इसको भी चेक कर लिया करिए। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें गैस डाली गई है कोई, जैसे मान लीजिए इसमें गैस डाली गई है R32 और आप डाल देंगे R410A गैस, या फिर R32 गैस डाली गई है तो आप डाल देंगे 290 तो आप डाल देंगे 22। मतलब जो गैस इसमें डाली गई है उस गैस को ना डाल के आप दूसरी गैस डाल देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, कंप्रेसर फट सकता है। क्योंकि कंप्रेसर जो गैस हमारा है ना ये आयल पे डिपेंड करता है। गैस जो कंप्रेसर के अंदर आयल होगा उसी के मैच का गैस होगा तो ही ये सही तरीके से काम करेगी, वरना फिर ये विस्फोटक हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सी गैस है, जो गैस है वही गैस चार्ज करिए, दूसरी गैस आपको चार्ज नहीं करना है। हाँ इतना कर सकते हैं कि अगर आपको इसके स्टिकर पे, इसके कंप्रेसर के स्टिकर पे या इसके बॉडी पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें कौन सी गैस चार्ज की गई है, तब आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है तो आप उससे कंप्रेसर का आयल निकालेंगे और उसमें R22 गैस का मतलब मिनरल आयल डालेंगे, फिर उसमें R22 गैस चार्ज कर देंगे। क्योंकि मिनरल आयल R22 गैस के लिए डिज़ाइन किया गया है तो R22 गैस मिनरल आयल पे डालेंगे तो फिर वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब आयल वही डालकर जो गैस उसमें डालने वाले आप हैं वो आयल डालकर के आप उसमें गैस दूसरी भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आयल कोई और है, गैस कोई और डाल दी तो यहाँ पे आपका कंप्रेसर फट सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा इसमें और आगे रीज़न क्या है कि जब भी इसमें कोई गैस वगैरह हो, कोई प्रेशर हो, तब आपको यहाँ पे कभी भी ब्लो लैम्प के जरिए से हीट नहीं करना किसी भी पाइप को। क्योंकि अगर आप उसके अंदर प्रेशर है या गैस है आप उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आग पकड़ ले गैस और वहाँ पे कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाए। तो इसको भी आपको ध्यान देना रहेगा। और दूसरी चीज़, जब भी इसमें आप गैस चार्ज करें तो आग वाली चीज़ों को एकदम दूर रखें। क्योंकि जो हमारी इन्वर्टर से में गैस चार्ज की जा रही है फ्लेमेबल गैस है, आग लगने वाली गैसें हैं। ज़रा सा भी चूक होगी तो वो आग हो सकता है कि पकड़ ले, और पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा कि अंदर जैसे ही आग पकड़ेगा फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा और ये एसी हमारी ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है। तो आप इसको जब भी गैस चार्ज करें तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे आग वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनको दूर रखिए, और जो लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उनको साइड करिए और उनको दूर हटाइए। उसके बाद तब जाके यहाँ पे गैस आप चार्ज करिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आगे का पॉइंट ये भी है कि अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पे वैक्यूम नहीं करेंगे वैक्यूम पंप से तो भी हो सकता है कि इसके अंदर प्रेशर सही तरीके से वैक्यूम ना हो पाए और उसमें हवा रह जाए, और उसमें जब आप गैस चार्ज करेंगे तो बैक प्रेशर आपका कम बताएगा और जिसकी वजह से आप और गैस चार्ज करते जाएंगे और गैस चार्ज करते जाएंगे और गैस आवश्यकता से अधिक होगी और उस केस में भी आपकी पाइप वगैरह फट सकती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक गैस चार्ज करने पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। और आगे वाली चीज़ ये है कि जब भी हम इसमें गैस को लॉक करते हैं, गैस जब भी लॉक किया जाता है तो उस लॉक करने के दौरान बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं ना, गेज को नहीं लगाते हैं। करते क्या है, बस इसी तरीके से आते हैं, सीधा इसको चलाते हैं, 2-4 मिनट चलता है, उसके बाद ये जो आपका डिस्चार्ज है इसको बंद करते हैं। और जब ये कंप्रेसर की आवाज़ बैठने लगती है, या कुछ लोग ऐसे हम समझते हैं जब सक्शन लाइन ये जो ठंडा है ये नॉर्मल हो जाएगी, तब जाके वो क्या करते हैं 1-आध मिनट में जाकर के वो सक्शन वाल्व को भी बंद करते हैं, उसके बाद तब जाके एसी को बंद करते हैं। तो ये तरीका पूरी तरीके से गलत है। ये तरीका इस्तेमाल करते हैं 50% टेक्नीशियन, जो कि ये पूरी तरीके से ही गलत है। इसका यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जान भी जा सकती है। आपको हमेशा गेज का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है। गेज को आपको हमेशा इसके चार्जिंग लाइन पर लगाना है, उसके बाद इसमें AC को चला करके देखना है इसका रनिंग प्रेशर कितना है। मान लीजिए इसमें हमारी 410 गैस है तो उसका रनिंग प्रेशर 120-150 के आसपास बताएगा। तो मान लीजिए रनिंग प्रेशर एकदम सही बता रहा है, सब कुछ गैस चल रही, 2-4 मिनट रुकना है। उसके बाद सबसे पहले आपको डिस्चार्ज वाल्व को बंद करना है, और इस डिस्चार्ज वाल्व को जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पे जो गेज की सुई है धीरे धीरे डाउन होगी और ये नीचे की तरफ आएगी। जैसे गेज की सुई 0 PSI पे आ जाए, 0 PSI पे, तो इसका मतलब इंडोर की सारी गैस आउटडोर में चली गई है। अब जा करके आपको यहाँ पे सक्शन वाल्व में एलन की लगाना है और इसको बंद करके तुरंत ही AC को बंद कर देना है। तो ये हमें कौन बता रहा है गैस लॉक हो गई या नहीं हो गई, वो ये हमारा गेज बता रहा है। अब आप बताइए, जब गेज ही नहीं लगाएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें गैस लॉक हुई या नहीं हुई। तो इसलिए आपको हमेशा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गेज को इसमें लगाइए, और गेज को लगा करके ही गेज के जरिए से आप इसके गैस को लॉक करिए, गैस को रीस्टोर करिए, तो आपके साथ कोई भी खतरा नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, इनको सही तरीके से सीखिए, इनको सही तरीके से माइंड में रखिए, उसके बाद फील्ड में काम करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग जो न्यू टेक्नीशियन हैं या फिर जो भी टेक्नीशियन हैं, उनको इतना ज़्यादा डरा दिए हैं कि वो उनको गैस डाल करके 4 फीट 5 फीट दूर जा कर के वो AC को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहीं फट ना जाए। बट ऐसी बात नहीं है, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही इसमें आग लग जाती है और AC हमारी फट जाती है तो फिर सरकार लॉन्च ही क्यों कराता है इसको, सरकार इस पर बैन कर देती, AC बंद हो जाती। लेकिन ये पता है उसको कि अगर जो बंदा रूल्स में रह करके काम को करेगा तो उसके साथ ही सारा कोई दुर्घटना नहीं होने वाला है। लेकिन जो बंदा बिना सीखे समझे, बिना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के फील्ड में उतर गया और उल्टी सीधी तरीके से काम कर रहा है तो उसके साथ तो दुर्घटना होनी ही होनी है। देखिए, जो सिलेंडर है हमारा, जो गैस बनाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं जिस सिलेंडर पे, LPG गैस पे, क्या वो नहीं फटता है? वो भी फटता है, लेकिन हम लोग डरते हैं, नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कब वो नहीं फटेगा, कब वो फट जाएगा। जब आप भी सही तरीके से जान लेंगे कि किस तरीके से आप AC को रिपेयर करना है जिससे कि वो ना फटे, वो उसका रूल्स क्या है, तो फिर आपसे भी कोई भी AC वगैरह कोई भी ब्लास्ट नहीं होगी। सही तरीके से आप काम कर पाएंगे और अच्छी तरीके से ये काम करती रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मतलब कोई दुर्घटना हो गया, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। अगर आप सही तरीके से सारे रूल को फॉलो करते हुए गैस वगैरह चार्ज करेंगे, AC को रिपेयर करेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना डेंजरस भी नहीं है जितना लोग बता देते हैं। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बस इतना है कि रूल के अंदर रह के काम करिए, कभी भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, गलत तरीके से काम करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से अच्छी तरीके से काम करना है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट UP आजमगढ़ में है, यहाँ पे जो अपना बैच चल रहा है अगस्त महीने की पूरी तरीके से फुल हो चुका है। इसमें अभी आप लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन सितंबर महीने का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो सितंबर महीने का रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 1 तारीख मतलब 1 सितंबर से आप यहाँ पे आकर के काम को सीख सकते हैं। बाकी अभी इस अगस्त महीने में जो लोग भी आना चाहते हैं वो ना आए, क्योंकि पूरी तरीके से सीट फुल हो चुकी है। अब यहाँ पे सीट खाली नहीं है, इसलिए आपको आना है तो 10 दिन और रुकिए। आपको सितंबर महीने के 1 तारीख को यहाँ पे आ जाना है, 1 तारीख से नया बैच अपना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये नंबर है 7 नंबर लिख सकते हैं आप, इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो तरीका वो ये है कि 500 रुपया फ़ोनपे करना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और वो जो 500 रुपया पेमेंट किए रहेंगे वो बाद में जब आएंगे तो वापस कर दिया जाएगा, मतलब उसी डाउन कर दिया जाएगा। जब आप पेमेंट और करेंगे तो उसको 500 डाउन कर दिया जाएगा। जो नंबर है वो ये है 7355543798, 7355543798, मतलब 73 55 54 37 98, यही नंबर है। इस पर ये कोर्स की जानकारी का नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।